के अंडरमाइन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब मैं कहता हूँ सवाल करें तो आप कहते हैं मैं सवाल नहीं करना, ठीक है। और अजीब बात है चौर साहब, आपकी मर्जी है, हम आपको इस पे क्या कह सकते हैं कि जो मर्जी आप कहें, ठीक है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मुल्क के अंदर अगर सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं है, आप आज आपने ये कह दिया कि जी ये तो हेडलाइन बननी चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जो है वो सलूट नहीं करता जो है वो पीएम को। मैंने पूछा है आपसे कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम ही डिड दैट। तो मैंने मतलब जो ये देखा था टीवी पे, मे बी आई एम रॉन्ग, वो था जब इमरान खान जीएचक्यू गए थे तो वहां पे उनको सल्यूट किया गया। तो उसके दरअसल बाद का अगर आपने कोई है आपके इल्म में तो आप बता दीजिए प्लीज। चौर साहब दरअसल आप जो है ना, ठीक है, होना चाहिए, अपनी बायस होने चाहिए, पर इन्ने बायस नहीं होने चाहिए कि तुम सच भी ना वेख सको, ठीक है। कुछ 10 दफा तो मीडिया पे ये चल रहा होता है, प्राइम मिनिस्टर जब ब्रीफ कर रहा होता है, कोई सेशन या कोई मीटिंग कॉल कर रहा होता है, तो क्या आर्मी चीफ उसके साथ बैठ के चेयर कर रहा होता है? अगर वो इस मुल्क में, क्या आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर मिलके चेयर करते हैं जो होती है? और जब पाकिस्तान में कोई डेलीगेशन आता है तो उस डेलीगेशन में मिलने वाले प्राइम मिनिस्टर सामने बैठे होते हैं, उसके साथ डीपीएम बैठा होता है, फॉरेन मिनिस्टर बैठा होता है, देन आपके मुल्क का आर्मी चीफ बैठा होता है। दरअसल तुम ये पसंद नहीं ना कर दे, जो हायरार्की में जिसकी जो पोजीशन है वो बैठे होते, ठीक है। तो मतलब लेकिन हमारा दिल करता है ना, हम जरा फिर मसाला भी तो पाना है ना, फिर तो फौज सर तुम्हारी। डिफेंस मिनिस्टर कहां बैठता है इस सारी इक्वेशन में? कहाँ बैठता है बताएं मुझे, कहाँ आप बैठता है? बताएं ना प्लीज, यू आर वेल आप इन्फॉर्म्ड पर्सन। अब आप ये मुझे कह दें कि आप बड़े पावरफुल बंदे हैं, आप बताएं भाई पावर का इससे क्या ताल्लुक है यार? बंदा मैं भी तस्वीरें वेखना, तुम भी तस्वीरें देख लो, नहीं कहाँ मतलब आप बैठता है? वेल कनेक्टेड आदमी हैं, वेल इन्फॉर्म्ड मैं आदमी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं ना। मैं कहता हूँ कहाँ बैठता है, बताएं आप। मतलब क्या आप ये समझते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर जो है वो आर्मी चीफ का बॉस होता है? ही इज मोर पावरफुल देन द आर्मी चीफ? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो पावर का स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है वैसे ही होता है और वैसे ही होना चाहिए। तो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल होता है आपके ख्याल में 100%? किस मुल्क में कौन 100% अमल होता है? चले कितने परसेंट होता है, चलें ये बता दीजिए। जॉर्ज साहब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਜ ਦੀਆਂ ਕਰਨ डे हो ना, वो ट्रंप कहता था कि बाइडेन जो है ना वो ऑटो पेन से साइन करता था, यानी कि वो तो साइन भी नहीं खुद करता था, ठीक है। जी और वो अमेरिका जैसे मुल्क में वो कह रहे हैं कि जी वो जाने से पहले अपने आप को माफ करवा के गए थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारे साथ पता नहीं बाद में क्या हो सकता है। तो ये दुनिया में चलता है यार, ये क्या हो गया? डिफरेंट किस्म की पॉलिटिशियन होते हैं कि आपने पता नहीं क्यों ये तस्वर कर लिया है। चले मैं आपको अच्छा। थोड़ा सा अच्छा चीमा साहब ये बताइए कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने सैक किया था मुशर्रफ को, तो उनके खिलाफ कू क्यों हो गया था? कितने मुल्कों में ऐसा होता है कि सदर ने या वजीर आजम ने किसी आर्मी चीफ को, किसी जर्नैल को सैक किया और वहां कू हो जाए? देखें, पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। हमारे यहाँ भी डेवलपिंग डेमोक्रेसी है, मसले मसाइल रहे हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, एडवेंचर हो जाता होता है। जैसे हमारे मुल्क में लीगल एडवेंचरिज्म हो गई थी, आपने देखा होगा। उसको क्या नाम था, इफ्तिखार चौधरी को कराया जो है, तो वो उल्टा सानू ही पै गया। वो पूरे मुल्क वो कभी ए वजीर आजम चौक के बाहर मार, कभी ये कर वो कर, तो ये चीज़ें हो जाती होती हैं, ये मुल्कों में हो जाती हैं चौर साहब। आप इस पे अगर सिर्फ 1 2 4 6 एग्जाम्पल्स लेके कहें जी मुल्क के अंदर चीज़ें ठीक नहीं है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त बिल्कुल ठीक है। आप जो है ना इतना परेशान ना हुआ करें, मुझे आपकी सेहत की फिक्र रहती है, यकीन करके माने, क्योंकि जितना आप सोचते हैं मुल्की निज़ाम के बारे में, यहाँ पे चीज़ों के बारे में, आपकी सेहत ना अंडरमाइन हो जाए कहीं पे, क्योंकि ये दैट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, यकीन करके माने। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके, तो जो है ना ये इतना इतना ना सोचे कि जो है ना वो हमें पता चले कि चौर साहब जो है ना वो उनकी तबीयत जो है नासाज हो गई है, या वो वतन की मोहब्बत जो है वो उनको खाई जा रही है। तो ये थोड़ा सा जो है ना ये इन्हें लम्हा ना सोचा करो चौर साहब। थैंक थैंक यू यू वेरी वेरी मच। मच फॉर योर कंसर्न सर। नहीं नहीं, मेरा तो चौर साहब आपकी सेहत के हवाले से मेरा हमेशा रहता है। आप देखिए इस मुल्क का असासा हैं आप, तो जो है ना हमें तो फिक्र रहती है, आपको बेशक
जिस तरह की बातें कर रहे हैं कोई फिक्र नहीं आपको। लेकिन हमें तो आपकी फिक्र है। ये क्या, इज दैट अ थ्रेट सर? नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। चोर साहब ये थ्रेट है? नहीं यार, मैं चोर साहब मैं तो कह रहा हूँ जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं आपको अपनी सेहत की फिक्र नहीं है। मैंने आपको जान की फिक्र की बात नहीं की, सेहत की फिक्र की बात की है। आप क्यों जो है वो इन चीजों में जो है ना, I don't need to worry about these things because I have got friends like yourself. नहीं चोर साहब, ये यू आर एंटरिंग इनटू द अनचार्टेड वाटर्स, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है यहाँ पे। सॉरी, मैं आपको यहाँ पे कोई किसी किस्म का जो है ना फेवर नहीं दे सकता, क्योंकि ये इधर हमारे भी पल पर जलते हैं, तो लिहाजा आप अपना अपने, और दूसरा ये है कि आप गलती एक दो दफा होती है तो तुसी हैबिचुअल जो है ना वो गलती करना ले हो, तो लिहाजा जो है ना और फिर भी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आइन पे अमल होता है। नहीं, तो मैंने कहा इसमें मैंने कौन सा कहा है कि आइन खराब हो रहा है या आइन टूट रहा है? मेरी किन बातों से आप कह सके? चौर साहब आप देखिए, एक तो प्रॉब्लम ये है कि आप एज्यूम कर लेते हैं घर बैठे हुए। आप देखिए जितनी तनकीद करते हैं, आप अपने घर पे टाई लगा के बैठ के गप मारे, कौन आपको कौन छेड़ता? आगे किसी ने छेड़ा कभी? यू आर लिविंग इन इस्लामाबाद, नेशंस कैपिटल, ठीक है? आपको बताएं किसी ने छेड़ा कभी आगे? नहीं, बट ठीक है यार, चोरी शकील तनकीद कर रहे हैं, जो मर्जी करो। देखिए आप कह रहे हैं ना, तो किसने आपको कुछ कहा है? किसी ने भी नहीं। तो जैसे सर इंडिया में सर तनकीद करती है अरुंधति राय है और बेशुमार लोग हैं, रविश कुमार हैं। उनका शर्त देखिए क्या होता है। अरुंधति राय को क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आप जरा? अरुंधति राय, और वो क्या नाम है उस लड़की का, वो जो एक और भी है यार, वो मैं उससे मिला था एक दफा शिकागो में। मैं चोर साहब, वो एक इंडिया की जर्नलिस्ट है, मुझे उसका नाम भूल गया, वो बड़ी तनकीद करती है बीजेपी पे। वो मुझे शिकागो में, मैं एक स्टोर पे मुझे मिल गई। क्या वो किडनैप हो गई थी? टॉर्चर हुआ उस पे? क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ। बस उसको बस वो थोड़ा सा फिर वो करते हैं ना वहां पे जो है, उसके ऊपर कोई FIRs वगैरह की थी, वो बाय ट्रैवल नहीं कर सकती थी। उसने कोई UN के किसी जाना था तो उसको रोक लिया गया था। मुझे उसका पता नहीं क्यों नाम वो मेरे ज़हन में भूल रहा है। अच्छा, वो मुझे मिल गई शिकागो में। अच्छा, तो बड़ी अच्छी वो सेलिब्रिटी है इंडिया के अंदर, बड़ी वो तनकीद करती है। तो मैं भी शिकागो, मुस्लिम यस, मुसलमान ही है। तो मैं वो पता नहीं कौन सा मेसीज जो स्टोर है वो शिकागो में, वहां पे कुछ शॉपिंग कर रहा था, तो वो भी वहीं पे जो है ना घूम फिर रही थी। तो वो भी कुछ, मैंने कहा जी मैं आपका बड़ा फैन हूँ जी, तो वो मैंने उनसे तस्वीर बनवा ली, मैंने वो अपने फेसबुक पे या ट्विटर पे लगा दी। लोगों ने कहा दिया लो जी ISI पाकिस्तान में पड़ा खपड़ा देखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उसने इसको खरीद लिया है, जिसे और मैं उसका नाम यार ढूंढूं, आई विश कि उसने कहा जी ISI शिकागो जिसे पहुंच चुकी है, पाकिस्तान में मुझे ISI बना देते हैं। है, जिसे पाकिस्तान के जैसे आप बार इशारे आप भी करते हैं हल्के फुल्के, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा जी कि ISI शिकागो पहुंच गई है, उन्होंने इस लड़की को जो है वो कर लिया है। मैं जो सब बता रहा हूँ, राना अयूब, पूरी देखें, लाइक सब्सक्राइब, आई नो ऑफ हर, यस। ये वो एक पिक्चर है उनके साथ, बड़ी जबरदस्त जर्नलिस्ट है। तो मैं ये डाउनटाउन शिकागो में वो मेसीज मॉल में था, तो ये भी शॉपिंग कर रही थी, मैं भी कर रहा था, तो मैं